तीन यहाँ पे तीन लोग हैं, तीनों ने अलग अलग अपनी पार्टियां बता दी है। परशुराम जी एक खगड़ नेता है, एक राशि का और है नहीं हमारे पास कोई। एक ही राशि का नेता अच्छा गोवर्धन जी चक्रिया काटा है और क्यों बोली है। वोट तो परशुराम जी ने देशो दे। परशुराम। बीजेपी की टिकट अगर गोवर्धन जी को मिलते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि 50,000 से ऊपर से बीजेपी यहां से लीड लेगी। देखो अब जक्का को नसीब थे जब वही ये इसमें बड़ा ही कारोबार है। तो कदे ये काम पड़े होगा आपनो जी कि भाई काम पड़े हो होगो काम। पहली बात तो आसू भगवान क्या नहीं कह रहे, पहली बात तो है। और जे को यहाँ की उड़ जाए तो ले जाओ उन्हें बनवा लिया बस। लेकिन गोवर्धन जी का जितना यहाँ व्यवहार रहा है न, पहले प्रधान रहे, पिछले 5 साल में उनका घर घर संपर्क है, और मोरदिया जी का जनता से कोई संपर्क नहीं। चुनाव हो या बिजनेस, दीजिए एक नई उड़ान। हमारे साथ जुड़ के आज ही संपर्क करें इनसिकर मार्केटिंग सॉल्यूशन। वैसे अब धोद में बीजेपी, कांग्रेस और कॉमरेड तीन पार्टियां अभी हम फ्रंट पे माने कि तीनों टक्कर में रहती है कभी, और तीनों का कभी ना कभी विधायक बना है। इस बार आप किसको ज्यादा मजबूत मान रहे हैं? इस बार तुम मजबूत है, किसको बताऊं, मेरे हिसाब से तो कॉमरेड ही है, कॉमरेड है, पेमाराम है। हेमराम जी को आप मजबूत मान रहे हैं। क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं ड्राइविंग करता हूँ, बस चलाता हूँ। आप घूमते भी हैं, क्या देखते हैं सब जगह धोध? आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ चलती है? मेरी गाड़ी सीकर से मंडावा चलती है। सिक्कर से मंडावा जी। सिक्कर में अगर मैं बात करूँ बीजेपी की स्थितियों को लेकर, कांग्रेस की स्थितियों को लेकर, क्या क्या जी मजबूत तो वैसे देखे तो कांग्रेस ही चारों तरफ चल रही है। बीजेपी भी है, ऐसी बात नहीं है, पर कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है। और कॉमरेड की अगर देखें 2 तहसील में ज़्यादा है, बाकी तो नहीं है। कांग्रेस तो ज़्यादा टिक उतारेंगे भी नहीं, सीटें भी 5 से 6 सीटों पे अभी कैंडिडेट अपने उतारेंगे। कांग्रेस को आप मजबूत मान रहे हैं, तो क्या दोबारा से रिपीट होगी सरकार? क्या लगता है राजस्थान में? लग सकता है 50-50 है, 50 नहीं 50, 70-30 है मानो। अब कांग्रेस मतलब तो हो ही गया ना फिर तो आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपीट है, जिस हिसाब से मिल रही है अपने को सुविधाएं वगैरह, रिपीट है। गहलोत जी के जो काम ही कितना तक संतुष्ट हो? मैं उनसे काम से 90% संतुष्ट हूँ, 90% संतुष्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और धोध में आप कॉमरेड को आप जिताना चाहते हो सर, क्या कहना चाहेंगे? बता दिया ना भाई ने, वही है सर। वही है, कॉमरेड को जिताओगे आप? जिताने का तो देखो वो तो टाइम आने के बाद पता लगेगा, लेकिन हो सकता है। आपका मत क्या है? नहीं, मत तो क्या बताऊं, क्योंकि मैं पहले से भी जो कॉमरेड पार्टी है ना, ये माकपा पार्टी, इससे जुड़ा हुआ था पहले बहुत। लेकिन अब जो इस बार है ना 5-6 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे कि हमारे पारिवारिक वोट है वो कॉमरेड पार्टी को जाती है। और हो सकता है शायद ये पेमाराम जी भी निकल जाएँ, और हो सकता है परशुराम जी भी निकल जाएँ, दोनों मतलब 50-50 है अभी कुछ। कॉमरेड और कांग्रेस को आप टक्कर में मान रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल माने। जब मैंने पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे इंटरव्यूज करे थे, लोगों से रिव्यू करा, तो बोल रहे थे कि कांग्रेस तो टक्कर में नहीं है, क्योंकि परशुराम जी कहते हैं कि आते नहीं है लोगों के पास। नहीं नहीं, वो आने की बात वो तो ठीक है, वो तो लोगों का जो भी कहना है वो ठीक कह रहे हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो विकास हुआ ना, उन्होंने वो जो परशुराम जी ने ना, वो अपने जो भी सौगातें हैं, वो जितनी भी मतलब वादे किए थे ना, उस पर वो खरे उतरे। मेरा कहने का मतलब यही है। तो अभी जो 4.5 साल का कार्यकाल है, आप संतुष्ट हो उससे पूरी तरह? जी जी बिल्कुल संतुष्ट। तीन यहाँ पे तीन लोग हैं, तीनों ने अलग अलग अपनी पार्टियां बता दी है। हालांकि अगर इन दोनों की सर की माने तो यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत बता रहे हैं। साहब क्या कहना चाहेंगे धोध की स्थितियों को लेकर अभी की स्थिति में? हमारे तो यहाँ परशुराम जी मोरदिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, गरीब लोगों के बीच में रहे हैं, गरीब लोगों की बात सुनी है, कोई भी काम लेके गए हैं। हाँ, पब्लिक में कुछ कमाए उम्र की वजह से, लेकिन जो भी आदमी उनके पास काम लेके गए उनका काम कभी नहीं रुका है। अच्छा काम किया, टंकी वगैरह, हॉस्टल वगैरह, रोड वगैरह, पाइपलाइन वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह, काफ़ी बहुत अच्छा काम किया। तो हमारे तो धोध पंचायत में परशुराम जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे वोटर जीतेंगे, हम सब उन्हीं को वोट करेंगे। तो आपकी पंचायत में मैं ये मान लूँ कि बिल्कुल परशुराम जी आएगा, उनकी कोई टक्कर में नहीं आएगा। पंचायत में ठीक। बिल्कुल उनकी टक्कर में नहीं आएगा। अब अगर मैं प्रदेश भर की बात करूं, आप कांग्रेस को कितना मजबूत मानते हैं? कांग्रेस मजबूत है सर, प्रदेश रिपीट करोगे क्या? रिपीट करोगे? हाँ बिल्कुल रिपीट होगी कांग्रेस, रिपीट होगी राजस्थान में, बिल्कुल रिपीट होगी कांग्रेस। कहते हैं कि कासली के परशुराम जी हैं, ये क्या कहना चाहेंगे सर आप? इतने आपको लोग परशुराम जी क्यों? परशुराम इसकी इच्छा है, कुछ भी कह दे, कोई गाड़ी तो नहीं काट रहा है। परशुराम जी बना रहे, गाँव वाला बना रहे, कोई भगवान तो बना रहे नहीं। नहीं, परशुराम जी से तो कोई क्लोज रिश्ता है? कोई विरोध नहीं, कोई ना क्लोज रिश्ता है क्या? क्लोज रिश्ता है क्या परशुराम? तो राजी होता हो इसकी बात। बना रहे तो ना वोट किन देवला? परशुराम जी एक खगड़ नेता है, एक राशि का और है नहीं हमारे पास कोई। एक ही राशि का नेता है। गोवर्धन जी चक्रिया काटा है और क्यों बोली वोट तो परशुराम जी ने देशो दे। परशुराम अच्छा, पहले दिया दोहरा बोलू देश और मामेशी में कोई नेता ही कोई जार के किनो बारा भाई ऐसी में बड़ा ही कटेदारोबार है। तो कदे ये काम पड़े होगा आपनो जी कि भाई काम पड़े हो तर होगो काम? पहली बात तो आसू भगवान क्या नहीं कह रहे, पहली बात तो है। और जे को यहाँ की उड़ जाए तो ले जाओ उन्हें बनवा लिया बस।
रोड काम हो जाता है परशुराम। यहाँ पे धोद के अंदर विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत देखते हैं? बीजेपी है। बीजेपी को देखते हैं जी। बीजेपी की आपने सबसे पहले बात करी है, तो मैं बीजेपी से यहाँ पे अभी टिकट को लेकर कंफर्मेशन नहीं हुआ है। भजनलाल जी और गोवर्धन जी में से किसे आप ज़्यादा सुटेबल मानते हैं बीजेपी के लिए यहाँ धोद में? गोवर्धन जी को ज़्यादा सुटेबल मानते हैं। उसको क्या है, वो प्रधान का पहले जीत का, फिर बीजेपी का जीता, फिर काम भी किया, मतलब पहचान, मतलब पकड़ है आपकी? पकड़ ज़्यादा है उसकी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, इन सब चीज़ों में बात करें तो भजनलाल जी भी कोई कम नहीं है। कमिश्नर रह चुके हैं आरटीओ, और उनकी बेटी भी यहाँ पे जिला प्रमुख रही थी, तजुर्बा है। कुछ भी रहो, लेकिन उसका उतना कोई वो फोकस नहीं है कहीं भी। आपके हिसाब से जनता में भजनलाल जी की इतनी पकड़ नहीं है जितनी गोवर्धन जी की? हाँ, सही बात है। लोग कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं। कांग्रेस तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे 3 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस का वोट वो टकराव में है, कॉमरेड और कांग्रेस टकराएगी, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे समीकरण ऐसे बने हैं कि कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो वोटर हैं वो एक ही हैं, और वो कहीं ना कहीं इनको आपस में नुकसान होगा और इसका फायदा जो बीजेपी को मिलेगा। हाँ, वो मिल सकता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 4 साल का 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है परशुराम जी का, और यहाँ के विधायक किस रूप में देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितने % कितने देंगे आप? देखो ऐसा है, कामकाज पहले जो नींव खड़ी की ने, उसमें रोड़ा नहीं लगाया, इतना बात ज़रूर है, वो आगे बढ़ाया। बाकी नींव तो बीजेपी ने खड़ी की है, रोड है बीजेपी का कारण है। दूसरा कई जगह रोडें अभी टूटी पड़ी, सीकर एरिया सब सड़कें टूटी पड़ी है, विकास नहीं है सड़कों का। काम होता है थोड़ा, मतलब, लेकिन उतना कोई विशेष काम नहीं हुआ है जितना है उसका पावर है। उसका पावर था, लेकिन वो पावर का विशेष। आपके हिसाब से परशुराम जी चाहते तो और ज़्यादा विकास यहाँ पे किया जा सकता था, यहाँ पे काम लाए जा सकते थे, उनकी सरकार के अंदर पकड़ बहुत अच्छी है। हाँ, सही बात है। लेकिन उतना हुआ। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। के काम धंधा क्या करो? काम दोनों भाई मांग तो खेती को है। खेती को है? हाँ। धोधू ही हो? दो के मान बीजेपी, कांग्रेस और कॉमरेड 3 पार्टी हमेशा अपने चुनाव लड़ी है। बिगमान अभी टाइम पर कौन सी है सो मजबूत लग रही है, कौन सा मजबूत है? देखो अब जक्का को नसीब थे जो वही आज। तीनों बराबर मान रहे हो मतलब? हाँ, तीनों बराबर। हाँ, परशुराम जी को जो 4.5 साल हो कार्यकाल हो, बिगमान था नहीं है, कतो लगे कतो काम कुम कमर करा दियो, संतुष्ट हो नहीं हो गई? कराओ कम करा, बढ़िया करा रही सगड़ो, अगर बढ़िया करा आगे काम करा रही है, ठीक है, बढ़िया है। तो ताऊ जी वोट अगर आप तीन की बात करा, अभी 3 कैंडिडेट ही मैं मानो, किन देशो, परशुराम जी देशो या फिर गोवर्धन जी देशो, या फिर अगर कोई या भजनलाल जी भी खड़े हो रहे हैं बन टिकट में जाए तो बन देशो, या फिर पेमाराम जी जो ही कॉमरेड में देखो बस टाइम जानी दे, टाइम जानी से मतलब ये कोई लोग क्या करिए ना, मैं तो भाई बीजेपी का कटरा, कांग्रेस का कटरा बा कोनी अपने को जो काम करा रहे बिन वोट देशो ये टाइम्स को उन्होंने अगर कहीं बताओ कहीं कोई को कौन सा को नसीब तेज है। अब आ देखिए जन जीत हो ना बटन वोट चल जाए, जगह किस्मत है वो जीत जाए बस। किस्मत तो चलो फिर भी आपने तो एक अधिकार तो है ही, आपने कहने एक राइट है कि हाँ आप भी आपने कामान देखा बहुत सारी चीज़ें जी, कुछ लोग सिर्फ ओनली पार्टी भी दें कि मैं तो सिंबल ने वोट देने से कोई खड़े हो तो पहले काटा पड़े, तो फिलहाल ठीक सारों के विचार है भी चीज़ को काटा पड़े, सारों के विचार तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, जगह की जीत है वो जीत जाए बस। बात हुआ तो है ही, देखो हर चीज आपा भी थे भी घूमो फिरो हो, युवा हो, है ना, के लागे कौन सा ज्यादा मजबूत नहीं? कांग्रेस पार्टी आज कैंडिडेट को नाम खुद मन ध्यान थोड़े ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल सकते हो आराम से, हम लोग भी बोलते हैं सारे दिन भर, जो ज्यादा मजबूत है वो दिखेगा, वो मजबूती दिखाएगा। तो आप मतलब बीजेपी, कांग्रेस और जो कॉमरेड है कम्युनिस्ट पार्टी है, उनमें तीनों में से किसको ज्यादा मजबूत यहाँ धोध में देख रहे हो? कांग्रेस को देख रहे हैं, वो परशुराम कांग्रेस का ही है, काम को धड़ाधड़ करा रहा है, धड़ाधड़ काम करा रहा है, तो कांग्रेस ने मजबूत देख रहे होते? मैं तो कांग्रेस ही। यहाँ देखो हमारा अंदाज में तो कॉमरेड का कांग्रेस की टक्कर रहनी चाहिए। कॉमरेड का कांग्रेस क्या अब कम तो कौन कराए, बट एक दबदबो ज़्यादा है बाहर। अब यार कांग्रेस और कॉमरेड को ही है, पेमाराम जी तो दूसरा नंबर पर मान रहे हो कि पक्का कहीं मान लीजिए। अब देखो निश्चित कांग्रेस भी धोध विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में जो मोरदिया जी ने जो विकास किया है, उसी अगर उसी हिसाब से जनता देखे तो मोरदिया जी को वोट ले, लेकिन कुछ रणनीति के हिसाब से बीजेपी के भी टिकट के दावेदार है, गोवर्धन जी भी हैं, ओमदास जी भी है, और भी 2-3 मैंने यहाँ पे 2 ज़्यादातर सुने हैं कि भजनलाल जी रोलन और जो
पहले से यहाँ पे स्टेबल हैं गोवर्धन जी वर्मा, उन्हीं का 2 का है। आप क्या इन दोनों में से अगर टिकट की बात करूँ भजनलाल जी और गोवर्धन जी से, में किसको मिलनी चाहिए बीजेपी से? आप बीजेपी की आपने बात अगर बीजेपी की टिकट अगर गोवर्धन जी को मिलते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि 50,000 से ऊपर से बीजेपी यहां से लीड लेगी। गोवर्धन जी को अगर टिकट मिलता है तो? गोवर्धन जी को अगर टिकट मिलता है तो। अच्छा, और परशुराम जी के कामों से कितने संतुष्ट? 4.5 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है। परशुराम जी से हम कामों से संतुष्ट है, लेकिन हमारे गांव में एक जो समस्या आई थी उसमें परशुराम जी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, इसके लिए गांव बहुत उनका विरोध कर रहा है। सर मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कॉमरेड की बात करूँ, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूँ, काफ़ी टाइम से वो भी स्टेबल है, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो कांग्रेस ही मजबूत है, लेकिन आगे कांग्रेस का चुनाव कौन लड़ता है, बीजेपी कौन लड़ता है। यदि बीजेपी में गोवर्धन वर्मा को टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर यही पार्टी भारी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर गोवर्धन जी वर्मा ज़्यादा सूटेबल है यहाँ धोद के अंदर? क्योंकि मैंने देखा कि भजनलाल जी भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, वो भागदौड़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा गोवर्धन जी अगर वर्मा को टिकट मिलती है तो आप क्या यहाँ पे कांग्रेस को वो टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि कहते हैं कि परशुराम जी मोर्दे ने बहुत अच्छा काम कराया है। नहीं, काम कराया है, लेकिन गोवर्धन जी का जितना यहाँ व्यवहार रहा है ना, पहले प्रधान रहे उस समय, उसके बाद में एमएलए हार गए, फिर एमएलए जीते, तब से लेकर ये पिछले 5 साल में उनका घर घर संपर्क है। और मोर्दिया जी का जनता से कोई संपर्क नहीं, विकास काफी कराया है। तो दुनिया तो विकास चाहिए, दुनिया अपना नहीं, विकास नहीं चाहिए, जनता को खुद के काम चाहिए। ये ज़्यादा आजकल पॉलिटिक्स के अंदर वोट तो भीड़ के रूप में पीछे पीछे देते हैं, मोर्दिया जी देते हैं। आप कह रहे हैं उनसे नाराजगी है। जो विकास के कार्य करें उनमें वो छुप जाते हैं जब वो बात पर्सनली तौर पे आती है, जब व्यवहारिक राजनीति की आती है। परशुराम जी पुराने टाइप के नेता रहे हैं, वो आना जाना बहुत कम करते हैं आपके। तो क्या इसका मतपेटी पे फर्क पड़ेगा उनको? पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित पड़ेगा, पड़ेगा क्यों नहीं। हाँ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो थर्ड फ्रंट है, कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी मजबूत रही है, उनको किस रूप में देख रहे हैं अभी आप? थर्ड पार्टी देखो अपने आप में इन दोनों के जो वोट है ना, उनका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर साल ये मान के चलो आपकी 5% तो वोट मतदाता सूची में ऐड कराते हैं। और ये हमारी दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों बहुत ज़्यादा निष्क्रिय है। कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो अपने आप ज़रूर नाम लिखाते हैं, बाकी इन दोनों पार्टियों जो लीडर्स हैं ना, ग्राम पंचायत स्तर पर हो, चाहे पंचायत में, वो कमज़ोर हो। उनका 5% तो वैसे बढ़ता है। और जब से इनका चुनाव चल रहा है, पेमाराम जी का मान लो, चैमराम जी, इनका ग्राफ धीरे 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 प्लस में है, अभी पीछे नहीं हुआ है। वोट परसेंटेज में फर्क नहीं है आपके हिसाब से? फर्क नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं, प्लस में गए हैं। प्लस में। एक अच्छी बात सर ने बताई दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कि जो मॉनिटरिंग है, जो निष्क्रियता है यहाँ बूथ लेवल की, जो नए वोटर्स को जोड़ने की है, वो इनकी अच्छी है, इनकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग। आप मान रहे हो कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी वाले ये सक्रिय रहते हैं उसमें, और यूथ के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। पार्टियों के जो बच्चे हैं, ये वोटर्स, ये भी यही कहेंगे, ये बात तो सही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रदेश भर में, तो आप कांग्रेस की स्थितियों को कैसे देखते हैं? क्या रिपीट होगी या फिर बीजेपी? ये तो क्या मत तो रख ही सकते हैं, रिपीट होने से कायदे से कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए। गहलोत जी के जो काम है आप संतुष्ट हो? बहुत करा दिए, उनकी तो बात ही छोड़ो। हाँ, और हमारे शिकर में देखो, लक्ष्मणगढ़ में सिर्फ एक डोटासरा अकेले दावेदार हैं। खंडेला में महादेव सिंह खंडाला के लड़के प्लस गई साल जो पिछले चुनाव में वो मिल लड़े थे, निर्दलीय चुनाव, सुभाष मिल, 2 ही हैं। दातारामगढ़ में नारायण सिंह जी का लड़का जो अभी एमएलए था, वीरेंद्र, वो, और उसके बाद में लामा जी का लड़का है सीताराम लामा, युवा प्रकोष्ठ में, 2 ही दावेदार हैं, कम है। तो इसका भी फायदा आपको लगता है कांग्रेस को मिलेगा यहाँ पे? क्योंकि हम देखते हैं बीजेपी के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके अंदर हर के अंदर कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दौड़ के अंदर खुद को बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो पहले वाला सिस्टम चलता आ रहा है कि यहाँ पे लेकिन क्या सर इस चीज़ को लोग आजकल, मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि इसमें वंशवाद को ज़्यादा ये बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे किसी का पहले पिताजी थे तो उनके बेटे बाद में आ जाते हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट करती है न्यू फेस पे, न्यू फेस पॉलिसी पे। क्या इसका भी फर्क पड़ता है वोटों पे? इसका फर्क पड़ता है, तब तो मोदी 2 बार रिपीट हो गए, 3 बार रिपीट होंगे। ये तो उनका पॉलिसी बहुत बढ़िया है, ये बात मानते हैं, पॉलिसी भी अच्छी है। और देश के लिए अब जैसे वो चंद्रयान वाला देखा, लॉन्च, और भी काफ़ी है। उनका बीजेपी का थोड़ा सा ये है कि किसानों के प्रति बीजेपी लच्चर है। गई साल 8 सीट कांग्रेस की आई थी, लेकिन इस साल ऐसा है कि 4-4 हो सकती हैं। 50-50 का मामला रह बिल्कुल होंगी। और जब चुनाव ऐसे होते हैं 50-50 वाले, तो बड़े रोचक होते हैं। मैं एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे, अगर पर्सनली या किसी भी रूप में आपसे मैं अगर बात करूँ, आप
सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी स्पेशली धोद में किसको देंगे तीनों में? दौद गांव में, धोद विधानसभा में मान लीजिए। पूरी विधानसभा में क्या, दौद विधानसभा हमने बता दी, यदि गोवर्धन वर्मा को टिकट मिलती है तो पूरी प्रायोरिटी है, क्लियर है। क्लियर है। क्योंकि पिछले चुनाव में 89,000 वोट आए थे, क्यों कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, जी जी। उसके 22 ही आए थे, और कॉमरेड अपनी फिक्स जगह रहते, उस समय भी उनके 60,000 वोट थे। एक और कि अगर परशुराम जी खुद खड़े नहीं होकर उनके अगर लड़के चुनाव लड़ते हैं तो क्या अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस भी यहाँ मजबूत है, इससे फर्क पड़ेगा आपको? तो युवा है, फिर युवा तो अपनी गाड़ी कुछ बढ़ाएंगे। अच्छा, वोट बढ़ाएंगे आपके हिसाब से? परशुराम से ज़्यादा वोट लेंगे? तीनों की बराबर टक्कर हो जाएगी, बराबर होगा। जबरदस्त हो जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ, ये भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू सून नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।